जय हिंद दोस्तों, जीपीएल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग ट्रिकों का भंडार सीखेंगे। कैसे वर्गमूल हम ट्रिक विधि से कैसे कैसे लगाते हैं, तो इसके बारे में आज हम लोग जांच करेंगे। और आपको कहीं भी नहीं समझ में आएगा तो आप लोग प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर समझ में नहीं आया है, एक बार और समझाइए। ऐसे समझाएंगे आपको समझ ना आने का कोई चांस ही नहीं बनता है, एक बार में ही समझ जाओगे। ट्रिक के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलते हैं आपके टॉपिक नंबर 1 को लेकर। आपका टॉपिक नंबर 1 में कौन सा क्वेश्चन है उसको जानते हैं। मान लेते हैं आज ओनली ट्रिक से ही क्वेश्चन देखेंगे। कल के लेक्चर में हम लोग पूरा बेसिक कंसेप्ट सीख लिए थे, कैसे कैसे सवाल लगाना है, लेकिन आज हम लोग ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे ताकि आपके एग्जाम टाइम में कम से कम समय में हम उस क्वेश्चन को पकड़ बना लें। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लेते हैं टाइप नंबर 1 में, अंडर रूट में 2 प्लस अंडर रूट में 2। वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा, लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। नहीं विश्वास होता है, यदि नहीं समझ में आएगा तब डिसलाइक करके चले जाना। हमसे मतलब 1% का नहीं है लाइक सब्सक्राइब से, लेकिन वीडियो आपके दिल को छू जाए तो लाइक जरूर कीजिएगा। क्या दिया है? 2 प्लस के अंडर रूट में 2 प्लस के अंडर रूट में 2 प्लस के डाट 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 कहां तक? यह दिया है अनंत तक। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन है। इसका हम लोग कैसे करेंगे तो देखिएगा। सबसे पहले जो भी यहां पर अंक दिया है उसका पकड़ बनाते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन देखेंगे, अभी इसमें अपवाद होते हैं उसको भी देखेंगे। उसको कैसे लगाएंगे? यदि अंडर रूट में 2 आ जाता है तो बाबू कैसे लगाओगे? यदि अंडर रूट में 3 आ जाएगा तो कैसे लगाओगे? ये भी तो हमको जानना है। तो पहले यह जान लो तब वह जानना। यह 2 दिया है, इस 2 को यहां पर लिख लेते हैं। ठीक है, इस 2 को यहां पर लिख लेते हैं। इसका हम ऐसा फैक्टर निकालेंगे, इसका हम लोग ऐसा फैक्टर निकालेंगे कि गुणा करने पे 2 हो और घटाने पे आपका 1 ही आना चाहिए। गुणा करने पे 2 हो और घटाने पे 1 आना चाहिए। बाबू आपको समझ में आया कि नहीं आया? तो गुणा करने पे 2 हो और घटाने पे आपका 1 आना चाहिए। बताइएगा क्या यह संभव है कि नहीं संभव है? 2 में से गया। ठीक है, यह आपको समझ में आ गया होगा। तो इस स्टेप को हम लोग रब करते हैं, यानी कि इतना आप लोग काम कर सकते हैं, हो जाएगा। अब कौन सा आंसर आपका सही होगा? जब प्लस का चिन्ह होगा तब। जब प्लस होगा तो बड़ा, और जब छोटा यानी कि माइनस होगा तब छोटा वैल्यू। ठीक है, जब प्लस होगा तो बड़ा वाला, जब माइनस होगा तो आपका प्लस वाला, सॉरी 1 वाला। ठीक है, जब प्लस होगा तो आपका बड़ा वाला और जब माइनस होगा तो छोटा वाला आंसर होगा। यह छोटा और बड़ा क्या बोल रहे हैं सर? नहीं समझ में आया तो देखिएगा बाबू, प्लस के लिए आपका आंसर 2 हो जाएगा जो सबसे बड़ा होगा। लेकिन देखना, ध्यान से देखना, यदि यहीं पर माइनस हो जाता है तब ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है। यदि यहां पर माइनस हो जाता है तब आपका आंसर क्या होगा? तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर 1 होगा। जब आपका प्लस का चिन्ह होगा, जब आपका प्लस का चिन्ह होगा, जब आपका प्लस का चिन्ह होगा तो 2 होगा, और जब माइनस को होगा तो 1 होगा। इस टॉपिक को आप लोग समझ गए कि नहीं समझ गए? आगे चलते हैं। यदि यहीं पर आपका 6 आ सकता है, यहीं पर आपका 6 आ सकता है, यहीं पर आपका 6 आ सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे? इतने को रख कर देते हैं, बाकी सबको रहने देते हैं, यानी कि यहाँ पर 6 आएगा। इसका ऐसा फैक्टर निकालेंगे कि गुणा करें तो 6 आए और जोड़े घटाएं कि 1, सॉरी घटाएं कि 1 आना चाहिए। तो 3 गुणे 2 करेंगे तो आपका 6 हो जाएगा। 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। प्लस के लिए आपका आंसर 3 हो जाएगा, माइनस के लिए आपका आंसर 2 हो जाएगा। यह बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? यदि प्लस रहता तो हमारा 3 होता, ठीक है, प्लस होता तो आपका प्लस, देखिएगा ऐसे क्वेश्चन को देखिएगा। यदि यह जो चिन्ह लगाए हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यानी कि प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। समझ रहे हैं? एक बार प्लस चिन्ह ले लेंगे, एक बार माइनस चिन्ह ले लेंगे, ऐसे हो सकता है। ठीक है, तो जब प्लस चिन्ह रहेगा तो 3 होगा, जब माइनस होगा तो आपका 2 होगा। यदि यहीं पर आपका 12 आ जाता है, यहीं पर आपका 12 आ जाता है, यहीं पर आपका 12 आ जाता है। ठीक है, तो हम लोग 12 को ऐसा खंडित करेंगे कि गुणा करें कि 12 हो और जोड़े घटाएं कि आपका 4 या 12, जोड़े सॉरी घटाएं कि आपका 1 होना चाहिए। तो 4 में से 1 घटाएंगे तो 1 होना चाहिए, यानी कि इन दोनों के बीच का जो अंतर होना चाहिए वह 1 होना चाहिए। इन दोनों के बीच का अंतर 1 होना चाहिए। तो बड़ा आंसर 4, प्लस का चिन्ह रहेगा तो 4, माइनस का चिन्ह रहेगा तो 3, माइनस का चिन्ह रहेगा, ठीक है ना, प्लस चिन्ह माइनस चिन्ह। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए? आगे चलते हैं।
इसी टाइप में आपको 1000 क्वेश्चन मिल सकते हैं। 1000 क्वेश्चन क्या, आपका 20 भी मिल सकता है, ठीक है, यहाँ पर 20 भी हो सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग लगा लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर 20 भी हो सकता है। तो 20 के लिए क्या होगा, प्लस चिन्ह, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 20 को लिख लेंगे। अब इसका खंडन करेंगे ऐसा कि 5 गुणे 4 हो जाएगा, 5 को 20, इन दोनों का अंतर, ठीक है, 1 होना चाहिए। तो प्लस के लिए आपका हो जाएगा 5 और माइनस के लिए हो जाएगा 4, 5 और 4। अब यहाँ पर आपका 6 30 30 6 5 30 हो सकता है, 30 के लिए भी हो सकता है, और किसके लिए हो सकता है बोलिए, और 30 हो गया, 40 नहीं होगा, और 7 6 42, 7 6 42, 42 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, और 42 भी हो सकता है। कितना हो सकता है, 42 हो सकता है। ऐसे देख लीजिएगा कि किनका दो गुणा करने पे, किनका गुणा करने पे आपका 42 होना चाहिए, यानी कि 30 लिए है ना, तो 30 का गुणा करने पर 30 लिए है, तो यानी कि ऐसा फैक्टर निकालें कि गुणा करने पे आपका कितना हो, 30 हो, यानी कि 6 5 30, और 6 में से 1 घटाएंगे, इन दोनों के बीच का अंतर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो 6 में से 1 घटाएंगे तो आपका, सॉरी 6 में से 5 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इन्हें समझ आया कि नहीं आया, टॉपिक नंबर 1 समझ में आया कि नहीं आया। आप लोग टॉपिक नंबर 1 का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब इसको हम रब करते हैं, ठीक है। टॉपिक नंबर 2 पे चलते हैं। प्लस माइनस चिन्ह दोनों के लिए बता दिए बाबू, नहीं समझ में आएगा, नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग एक बार जरूर बोलिएगा। अब हम लोग अगले टॉपिक पर चलते हैं। बस आज का क्लास देख लीजिए, आज तक क्या हम पढ़ाएं उसे नहीं भी देखेंगे तभी भी काम चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम ट्रिक के माध्यम से बता रहे हैं। और आगे क्या हो सकता है आपका क्वेश्चन, हाँ, टॉपिक नंबर 2 पे, टॉपिक नंबर 2, अंडर रूट में 1 हो प्लस अंडर रूट में 1 हो प्लस अंडर रूट में 1 हो प्लस अंडर रूट में 1 हो, डॉट 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 अनंत हो। बाबू इसका क्या होगा, नहीं पता। अंडर रूट में 3 हो प्लस अंडर रूट में 3 हो प्लस अंडर रूट में 3 हो प्लस अंडर रूट में 3 हो, डॉट डॉट डॉट, यह पूरा रहेगा, ठीक है, अनंत हो। बाबू इसका आंसर क्या होगा, बोलिए इसका आंसर क्या होगा। अंडर रूट में 7 हो, 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 ठीक है, डॉट 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 कहां तक, अनंत तक। इसका आंसर क्या होगा। प्लस माइनस के लिए अभी दोनों के लिए समझा दे रहे हैं, पहले प्लस के लिए लेक्चर है, अब तब माइनस के लिए। पहले इतने क्वेश्चन को देख लीजिएगा, अब आगे हम चलते हैं, इसको समझाते हैं। यह टॉपिक नंबर 2 है। यह तो 1 आ गया, इसका तो कोई फैक्टर ही नहीं बन रहा है कि हम गुणा करें कि 1 आ जाए, यानी कि गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, एक एक यहाँ एक, ठीक है ना, गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा। लेकिन हमें यह भी कंडीशन आना चाहिए, उन दोनों का अंतर 1 आना चाहिए। संभव नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, संभव नहीं हो रहा है। तो देखिएगा बाबू, 1 है ना, तो इस 1 को लिख लो, ठीक है, और प्लस का चिन्ह रहेगा, यानी कि हम लोग दाएं तरफ भागेंगे। प्लस का चिन्ह रहेगा तो 1 से बड़ा होएगा, क्या होगा, प्लस का चिन्ह होगा तो 1 से बड़ा होगा, तो 1 से बड़ा होगा, यानी कि प्लस के चिन्ह में हम 1 से बड़े की तरफ जाएंगे। तो 1 के बाद क्या आता है, 2, क्या 2 का फैक्टर करेंगे, क्या बोले हैं, जब प्लस का चिन्ह रहेगा तो 1 से बड़ा, क्या 1 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा, क्या 2 का फैक्टर करेंगे तो क्या हमारा गुणा करने पे 2 और 1 आ जाएगा, का गुणा करने पे 2 और घटाने पे इन दोनों का अंतर 1 आ जाएगा, का सत्य है, ठीक है, आ जा रहा है, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा, आंसर कितना होगा, 1 व 2 के बीच, यही आपका आंसर हो जाएगा। 1 और 2 के बीच इसका जो आंसर आएगा 1 व 2 के बीच ही आएगा। इतना समझ गए। अब यदि माइनस चिन्ह होता है तब प्लस के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, प्लस के लिए बार बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। प्लस के लिए यह होगा, यदि माइनस चिन्ह होता है तब क्या होगा, यदि यही माइनस चिन्ह होता है, बाबू ध्यान से समझिएगा, यदि यही माइनस चिन्ह होता है, यही माइनस चिन्ह होता है, माइनस होता है और माइनस होता है, तब क्या होगा, 1 को लिख लेंगे। जब माइनस चिन्ह होगा तो इसका फैक्टर नहीं हो पा रहा है, तो हम क्या करेंगे, घटते क्रम में, यानी कि 0 के बाद, सॉरी 1 के बाद से क्या आएगा, 0 आएगा, उसके बाद से -1 आएगा। तो पहले 0 पर हम जांच कर लेंगे, पहले 0 पर जांच कर लेंगे क्या हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। गुणा करने पर 0 हो, गुणा करने पे 0 हो, और घटाएं की 1 आना चाहिए, यानी कि 0 गुणे 1 करेंगे तो बाबू क्या होगा, आपका 0 होगा, और 1 में से 0 को घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, जो कि सत्य है। 1 में से 0 को घटाएंगे, यानी कि दोनों का अंतर, यानी कि इन दोनों के बीच का जो अंतर होना चाहिए 1 होना चाहिए, तो 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, जो कि सत्य है। तो इसके आगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा, 0 व
1 के बीच। हो गया, आगे चले, इसको रब करते हैं। ध्यान से देखते रहिएगा। अब यहां अंडर रूट में 3 है, प्लस माइनस अंडर रूट में 3 है, प्लस माइनस अंडर रूट में 3 है, प्लस डॉट डॉट डॉट, यही अनंत तक जा रहा है। तो इसका आंसर कितना होगा, पहले प्लस के लिए लिख चलते हैं। ठीक है, पहले प्लस के लिए लिख चलते हैं, कितना होगा। तो हम लोग 3 का फैक्टर करेंगे ऐसा कि 2 अंक ऐसा लेंगे कि गुणा करने पे 3 हो और घटाएं कि आपका 1 हो जाए। तो जो कि संभव नहीं है, नहीं संभव है, तो प्लस का चिन्ह है, तो 3 के बाद जाओ 4। 4 पर क्या संभव है, क्या 2 गुणे 2 करेंगे 4, यानी कि 2 में से 2 घटाएंगे 0, जो कि संभव नहीं है। उसके बाद से 5 पर चलेंगे, क्या 5 पर संभव है, क्या नहीं संभव है, नहीं संभव है। तो हम लोग किस पर चलेंगे, 6 पर चलेंगे। क्या 6 पर हो जाएगा, क्या जी सर 3 गुणे 2 बराबर के 6 और 3 माइनस 2 बराबर के 1, जो कि संभव है। तो इसका आंसर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, इसका आंसर होगा 2 व 3 के बीच, 2 व 3 के बीच होंगे। ठीक है, यदि माइनस चिन्ह होता है तब बाबू क्या होगा, रब करते क्या इसको, जब माइनस चिन्ह होगा, इसके साथ ले लीजिएगा, जब माइनस होगा तब क्या होगा, 3 को लिख लेंगे। माइनस के लिए इधर चलेंगे तो 3 के पास क्या आएगा, 2 आएगा। क्या 2 का फैक्टर हो सकता है, क्या 2 गुणे 1 करेंगे तो आपका 2 होगा, और 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, जो कि संभव है। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, 1 व 2 के बीच होगा। समझ में आया कि नहीं आया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यदि यही 7 रहता है तब क्या होगा, इसके साथ ले लीजिएगा। क्वेश्चन को एक पढ़िए, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अंडर रूट में 7 रहे, अभी यह टॉपिक नंबर दूसरा चल रहा है। अंडर रूट में 7 प्लस अंडर रूट में 7 प्लस अंडर रूट में 7 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, अनंत तक हो, तो हम लोग 7 को लिखेंगे। ऐसा गुणा करेंगे तो 7 हो जाए, तो नहीं होगा। 7 गुणे 1 होगा तो हो जाएगा आपका 7, लेकिन 7 में से घटाएंगे तो 1 नहीं आएगा, तो नहीं आएगा। तो इसके बाद चलिए प्लस का चिन्ह है, तो 7 के बाद से क्या आएगा, 8, तो गुणा करने पर नहीं होगा। 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 भी नहीं होगा, और 12 देखिएगा 4 गुणे के 3 बराबर हो जाएगा 12, और 4 माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। संभव है क्या, आगे चलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होगा 3 व 4 के बीच होंगे। ठीक है, यदि माइनस चिन्ह होता है तब इसकी इंसान ले लीजिएगा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन रिवीजन कर लेते हैं। यदि माइनस चिन्ह होता है, माइनस चिन्ह होता है तो माइनस के इधर चलेंगे तो 6, हाँ 6 पर ही मिल गया। 6 पर 3 गुणे 2 बराबर के 6, 3 माइनस 2 बराबर के 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा 2 व 3 के बीच होंगे। जब यह माइनस का चिन्ह होता है तब, जब यह माइनस का चिन्ह होता है तब बीच। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। सेम इसी प्रकार से 8 का भी निकाल लीजिएगा, सेम इसी प्रकार से अब 8 का निकाल लीजिएगा, 10 का निकाल लीजिएगा, 11 का निकाल लीजिएगा, 12 का निकाल लीजिएगा, 13 का निकाल लीजिएगा, किसी का भी निकाल सकते हैं। अब बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया। आया होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। आगे चलें, आगे चलें। आप लोग संतुष्ट हैं, संतुष्ट है कि नहीं संतुष्ट है। मान लेते हैं यही अंडर रूट में 17 प्लस अंडर रूट में 17 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, अनंत तक देता है। ठीक है, तो हम लोग 17 को लिखेंगे, फैक्टर करें तो नहीं होगा बाबू, 15 भी रहेगा, 15 भी हो सकता है, तो नहीं होगा। तो प्लस के लिए आप लोग आगे चलिए, 18 36 18 नहीं, 19 नहीं, 20 पर हो जाएगा। 4 गुणे 5, यानी कि इसका आंसर 4 और 5 के बीच होंगे। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, 1000 क्वेश्चन लगा सकते हैं। अब आगे चलते हैं, यह टॉपिक नंबर 3 रहेगा। टॉपिक नंबर 3 में क्या आ सकता है, इस तरह के क्वेश्चन हो गए। ठीक है, टॉपिक नंबर 3 में आपका कितना ले लें, कहाँ गया क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन तो मिल नहीं रहा है, अपने तरफ से बताते हैं। टॉपिक नंबर 3 में यदि मान लेते हैं अंडर रूट में 2 अंडर रूट में 2 अंडर रूट में 2 अंडर रूट में 2 डॉट 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 करके दे, तो इसका आंसर 2 होगा। ठीक है, याद कर लो बाबू, अंडर रूट में 3 हो, अंडर रूट में 3 हो, अंडर रूट में 3 हो, डॉट डॉट का चिन्ह दिया हो तो 3 होगा। जब डॉट डॉट का चिन्ह दिया रहेगा तभी अंडर रूट में 7 हो, अंडर रूट में 7 हो, अंडर रूट में 7 हो, सॉरी अंडर रूट में 7 हो, अंडर रूट में 7 हो, डॉट 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 का चिन्ह दिया रहेगा तभी इसका मार्क हमारा 7 होगा, नहीं तो नहीं होगा, नहीं तो नहीं होगा। इतना रहेगा तभी डॉट डॉट का चिन्ह दिया रहेगा। यह टॉपिक नंबर
तीसरा है। अब हम लोग चौथे टॉपिक पे चलते हैं। इस टॉपिक के क्वेश्चन को देख लीजिएगा, चाहे जितना भी क्वेश्चन आएंगे आप लोग लगा सकते हैं, बस डॉट डॉट दिया रहेगा वही लिख देना, जब डॉट डॉट दिया रहेगा वही लिख देना, डॉट डॉट दिया रहेगा वही लिख देना। हो गया। अब इसी क्वेश्चन को चेंज करते हैं, इसी क्वेश्चन को हम लोग चेंज करते हैं, इसी क्वेश्चन को चेंज करते हैं। यदि यह टॉपिक नंबर 4, यदि अंडर रूट में आपका 4 हो, सॉरी 2 से लेते हैं पहले, अंडर रूट में 2 हो, 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 इसका मतलब यह डाट डाट नहीं दिया रहेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए डाट डाट नहीं दिया होगा तो हम लोग सूत्र पढ़े थे पहले क्लास में, याद कीजिएगा। होता था x के पावर 2n - 1 बाई में 2 के पावर n होता है, भूल जाइए, नहीं याद है, नहीं याद है तो देखिएगा इसका टॉपिक, इसका मतलब ट्रिक क्या है। 2 है 2 लिख लेते हैं, 2 है 2 लिख लेते हैं, लेकिन ऊपर क्या करते हैं, बट्टे का चिन्ह लगा लेते हैं, ठीक है, भाग का चिन्ह लगा देते हैं। अब यह कितने बार है, 1 2 3 4, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, और 16 में से 1 कम करके यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। सेम क्वेश्चन मान लेते हैं 3, अंडर रूट में 3, अंडर रूट में 3 दिया हो तो 3 को लिखेंगे बाबू, 3 को लिखेंगे, उसके बाद से बट्टे का चिन्ह लगाएंगे, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, ठीक है। यह कांडी वाला गुणा करा रहे हैं, कांडी वाला, कांडी का मतलब क्या होता है, 1/2 ना, ठीक है। तो नीचे 2 है तो 2 दूना का 4, 4 दूना का 8, ठीक है, 8, इससे 1 कम 7। यही अंडर रूट में 5 होता, यही 5 होता, अंडर रूट में 5 होता, अंडर रूट में 5 होता, अंडर रूट में 5 होता, ठीक है, ऐसे होता, अंडर रूट में 5 होता। तो हम लोग इसको कैसे लगाते बाबू, देखिएगा, 5 है तो 5 को लिखेंगे, बट्टे का चिन्ह लगाएंगे, घात में बट्टे का चिन्ह, घात में बट्टे का चिन्ह रहेगा, 2 दूना का 4, 4 दूना का 8, 8 दूना का 16, 16 दूना का 32, यानी कि 32 को लिखेंगे, इससे 1 कम, यही मेरा परम सत्य आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको टॉपिक नंबर 4 भी समझ में आया होगा। रखते चाहे जितना भी क्वेश्चन आएगा आप लोग लगा लीजिएगा। आगे चलते हैं। अभी तो आपका यह टॉपिक नंबर 4 है ना, अभी 5, चलिए टॉपिक नंबर 5 को देखते हैं। चाहे जितना भी क्वेश्चन आएगा लगा सकते हैं। अब हम लोग अंडर रूट में 2 का मान निकालते हैं बाबू, निकालो। अंडर रूट में 3 का मान निकालते हैं, अंडर रूट में 7 का मान निकालते हैं, अंडर रूट में 5 का मान निकालते हैं, अंडर रूट में पहले एक निकालते हैं, पहले एक निकाल, ठीक है। इसका मान होता है 1.414, ठीक है। यह भाग विधि से पता होता है, लेकिन हम ट्रिक से कैसे लगाएं बाबू, ध्यान से देखिएगा। ये अंडर रूट में 2 है ना, अंडर रूट में 2 है, आगे चलते हैं, बस 2 लाइन में, अंडर रूट में 2 है, हो गया। अब ऐसा अंक सर्च कीजिए इसके पास का ही, क्या बोले हैं, इसके नजदीक का ही कुछ ऐसा अंक सर्च कीजिए कि जिसका हमको वर्गमूल पता है। तो 4, कितना, 4 में से 2 घटा देते हैं तो यह 2 के बराबर हो जाएगा। बस ट्रिक के माध्यम से समझाने का कोशिश कर रहे हैं, जो कि यह संभव नहीं है बाबू, ध्यान से देखिएगा। अंडर रूट में 4 - 2 को हम लोग घटाएंगे तो यह 2 के बराबर नहीं होगा, बस समझा रहे हैं, कंसेप्ट आपको दे रहे हैं। यह मान के चलिए हर एक कंडीशन में ऐसे ही होगा। तो अंडर रूट में 4 - 2 हो गया, ठीक है। तो अंडर रूट में 4 का मान होता है 2 - 2, और इसका दुगुना यहां पर लिखेंगे, कितना हो जाएगा, 4, इसका दुगुना यहां पर लिखेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 1/2, 1/2, यानी कि 2 - 1/2, हर बराबर करते हैं, 2 दूना 4 हो जाएगा, 1 घटा देंगे तो 3/2, भाग लगाते हैं तो 2 1 कम 2, 1 बचा 2 बचे 10, आपका यही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे आपका क्या है, अंडर रूट में 3 है। आप लोग कहेंगे कि सर इतना आंसर नहीं आया, तो दशमलव के बाद यह 4.14 है, यह 5 के करीब है, तो यह 5 के करीब है तो 5 हो गया, ठीक है। अब अंडर रूट में 3 है तो अंडर रूट में 3 का भी इसी प्रकार से होगा। इसके आसपास का कुछ अंक ऐसा सोच कीजिए जिसका हमें वर्गमूल पता है। तो अंडर रूट में 4, अब इसमें से हम 1 घटा सकते हैं, ठीक है। तो यह 3 के बराबर हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है, बस ट्रिक के लिए समझा रहे हैं। तो यह हो जाएगा 2 - 1, इसका दुगुना यहां पर लिख देंगे, इसका दुगुना यहां पर 4, ठीक है। कितना हो जाएगा, 4, 4 दूना 8, यानी कि हो जाएगा हमारा 7/4, भाग लगाते हैं तो हो जाएगा आपका 4 1 कम 4, कितना बचा, 3 बचा, पॉइंट लगाते हैं, 4 7 के 28 हो जाएगा। इसका मान होता है 1.732 होता है, तो 4 7 28, दशमलव के 1 2 अंक तक ही चलते हैं, तो हो गया 28, और कितना बचा, 2 बचा तो 20 हो गया।
20 हो गया तो 16 सॉरी 5 सॉरी 4 का है ना, 4 4 5 20 हो गया। आगे चलते हैं, यानी इन सब का लगा लीजिएगा। इसका हम लोग 9 से लगा सकते हैं, इसका हम लोग 9 से लगा सकते हैं, हो जाएगा। अब बड़ा अंक लेते हैं, ठीक है, बड़ा अंक लेते हैं, इतनी को रब करते हैं, बड़ा अंक लेने का कोशिश करते हैं। बड़ा अंक कितना हो सकता है, कंसेप्ट समझ जाएंगे तो लगा लेंगे किसी का भी। मान लेते हैं अंडर रूट में 11 हो, क्या बोले हैं 11। इसका हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हम बोले हैं कि इसके आसपास का नजदीकी वाला देखिए वर्ग किसका है, 9 का है, तो 9 लिखते हैं। प्लस की माइनस, इसमें प्लस करेंगे कितने का, 2 का, प्लस करेंगे 2 का, तो यह 9 2 11 के बराबर होगा, जो कि संभव नहीं है, लेकिन ट्रिक के लिए बस समझा रहे हैं। 9 2 11, ठीक है, ट्रिक के लिए समझ जाइए। तो यह 3 प्लस के 2 हो जाएगा, इसका दुगुना करके यहाँ पर लिख देते हैं, यानी कि 6, ठीक है। अब 2 1 2 और 2 3 6, तो 3 प्लस के 1/2, 3 3 9, 9 1 10/3, 3 3 9 1 10, 10/3, इसका आएगा 3.333। बोलिए समझ में आया। अब कितना का ले लेते हैं हम 37 का, अंडर रूट में 37 का, तो क्या बोले हैं आसपास का, तो 36 माइनस की प्लस 1, 36 1 37, जो कि संभव नहीं है बस ट्रिक के लिए, तो यह हो जाएगा 6 और प्लस का 1, इसका दुगुना, इसका क्या हो चाहिए 2 गुना, ठीक है, इसका 2 गुना यहाँ पर कितना हो जाएगा 12, 12 छके 72 हो गया, 12 छके 72 1 73, 73/12 भाग लगाते हैं, जो भी आंसर आएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग लगा लेंगे, चाहे कोई भी क्वेश्चन रहे। बाबू 99 ले लो, 99 का करोगे या भाग कर लेना, 99 का करो, नहीं पता, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके आसपास का ऐसा अंक सर्च करेंगे जिसका वर्ग पता है हमें, 10 का यानी कि 100 का पता है, ठीक है। 100 माइनस के 1 लिखेंगे तो यह 99 के बराबर होगा, इसको 10 माइनस 1 लिखेंगे, इसका दुगुना यहाँ पर 20 हो जाएगा, इसका दुगुना यहाँ पर हो गया 200, 200 माइनस 1 करेंगे, 200 माइनस 1 करेंगे तो हो जाएगा 199/20, ठीक है, 201 सही है, यही मेरा आंसर हो जाएगा। कोई भी अंक लेके देख सकते हो, इसका मान इतना ही आएगा, ठीक है। रब करते हैं, इसको रब करते हैं। आपके लिए एक होमवर्क देते हैं, होमवर्क में क्या रहेगा, इसका मान जरूर बताइएगा, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, इसका मान जरूर बताइएगा। आपको अच्छा लगे तो लिख दीजिएगा, टॉपिक पर लिख दीजिएगा टाइपिंग करते समय कि इतने का वैल्यू इतना होगा, ठीक है, तब हमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको रब करते हैं। टॉपिक नंबर, अब मान लेते हैं इसी में पॉइंट वाला आ जाता है, या 5 था, अब 6 पे चलते हैं, 6 पे चलते हैं, ठीक है। 1 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद समाप्त करते हैं। हाँ, टॉपिक नंबर 6 पर मान लेते हैं अंडर रूट में 0.5 आ जाता है, इसका मान कितना होगा, अंडर रूट में 0.6 आ जाता है, इसका मान कितना होगा। तो सबका लगाने का तरीका एक ही है, तो देख लीजिएगा। हम क्या करेंगे, इसको अंक में पॉइंट को हटाने का कोशिश करेंगे, ऊपर नीचे 10 से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा, ऊपर नीचे 10 से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा, ठीक है। अब हर वाले को हम लोग क्या करेंगे, हर वाले को बाहर निकालने का कोशिश करेंगे, तो 10 से ऊपर पुनः, 10 से ऊपर पुनः, ऊपर नीचे गुणा करा देते हैं, ठीक है। तो यह अंडर रूट में 50 हो गया, यह कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 100 यानी कि 10 बाहर निकल जाएगा, यह अंडर रूट में 60 हो जाएगा, और यह हमारा 10 बाहर निकल जाएगा। अब अंडर रूट में 50 का हम लोग क्या करेंगे, 50 का वर्गमूल निकालेंगे, तो 49 प्लस के 1, तो 7 प्लस के 1 बटे के हो जाएगा 14, और 14 7 कितना होता है, 7 चौको 28, 7 चौको 28 होगा, 7 एकम 7, 7 2 9, प्लस के 1 बट्टे में 14, ठीक है। जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, 99 बट्टे में 14, भाग लगाएंगे तो 14 7 98 हो गया, 14 7 98, पॉइंट लगाते हैं, एक बच्चा है, 0 बढ़ाते हैं, 10 हुआ नहीं भाग जाएगा, 0 लगाते हैं तो हो गया हमारा 100, और 14 7 98 पुनः 7 बार में जाएगा, यानी कि इसका मान हो गया हमारा 7.07, सही है, हाँ यही होगा। तो इतना हमारा मान निकल गया, और बट्टे में क्या है आपका 10 है, अब 10 से करेंगे तो 0.707, यही हमारा परम सत्य आंसर हो जाएगा। इसी तरह से इसका भी निकाल लेना, इसका निकाल सकते हो और मान रख सकते हो। आई होप कि
आप लोग ने वर्ग को सेकेंडों में करना सीख चुका होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। कमेंट में ये भी लिख दीजिए कि सर 1 से लेके 100 तक का वर्ग हमें सिखा दीजिएगा, नहीं आता है चुटकियों में सिखा देंगे। बस उसके लिए एक ही क्लास लेकर आएंगे, उसके लिए भी अलग से उसके लिए क्लास लेकर आएंगे। यदि आपका प्यार बना रहेगा तब आप लोग कमेंट करेंगे तो जरूर हम बताएंगे 1 से लेकर 100 तक के वर्ग सेकेंडों में कैसे करते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। ओके बाय, जय हिंद दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा, यदि पसंद आया हो तब। ठीक है, ओके बाय, जय हिंद साथियों।